हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो आप भी अगर मेरी तरह एक होम मेकर हैं तो आप ये बात अच्छी तरह से जानती होंगी कि हम होम मेकर्स जो होती हैं ना, उनके पास कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है। मतलब एक के बाद एक काम तैयार ही रहते हैं। तो फिर क्या, आज सारे काम करने के बाद देखा ये वेजिटेबल्स आई हुई थी, तो इनको जब मैं रखने जा रही थी तो सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं सब्जियों को रखती हूँ। तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं ये, और फ्रेश भी हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं स्टोर करूंगी, आप वीडियो में आगे देखना। कोई भी सामान मैं बाहर से नहीं यूज़ कर रही हूँ इनको स्टोर करने के लिए। जो भी मेरे पास घर में चीज़ें हैं उन्हीं में रख के मैं इन्हें स्टोर करूंगी। और देखिए आप किस तरीके से करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सब्जियों को ले लेती हूँ जिन सब्जियों को हम धो नहीं सकते हैं। मतलब जो हरी सब्जियां हैं जिन्हें हमें धोना नहीं है, उन सब्जियों को मैंने लिया है। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है पालक। और पालक के मैं इस तरीके से जो डंठल होते हैं, मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं, वो काट दी हैं। और एक बार अच्छे से चेक कर लिया है कि इनमें कोई खराब पत्ती तो नहीं है, और अगर है तो उसको निकाल दूंगी। इसके बाद देखिए, इस तरीके के जो शॉपिंग बैग होते हैं ये हम सबके घरों में होते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने कपड़े वाला शॉपिंग बैग लिया है। और कपड़े वाला इसलिए लिया है क्योंकि जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें पानी ज्यादा होता है, और पॉलिथीन में रखेंगे तो ये सारा मॉइस्चर जो है इसकी वजह से पत्तियां सड़ जाएंगी। और इस तरीके का कपड़े का बैग लेंगे। वैसे सब्जियां स्टोर करने के लिए मैश बैग आते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और बहुत तरीके के कंटेनर्स भी आते हैं सब्जियां रखने के लिए। लेकिन अगर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, कुछ मेरी तरह जुगाड़ करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको लॉक कर दूंगी। और आप कभी भी इसको बनाएं, ये पालक ऐसे ही फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं। तो जी अब इसके बाद मैं ले आई हूँ दूसरी सब्जी। और अब ये है शिमला मिर्च और गोभी। तो शिमला मिर्च को अभी आगे देखेंगे मैं कैसे रखती हूँ। फिलहाल ये गोभी के जो डंठल हैं ये मैं सारे काट दूंगी, और इसके जो फूल हैं उसको निकाल के रख लूंगी। क्योंकि अब गोभी है, शिमला मिर्च है, इसको भी मैं धोऊंगी नहीं, इस तरीके से ऐसे ही स्टोर करूंगी। इसके फूल निकालूंगी, और जब मैं इसे बनाऊंगी तभी इसको जिस तरीके की सब्जी बनानी है उसी के आकार में कट कर लूंगी। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। और ये जो हम ग्रोसरी बैग होते हैं, जो हम लोग मॉल से ग्रोसरी आइटम लाते हैं ना, उसके साथ ये बैग मिलते हैं, ये बड़े मजबूत होते हैं। तो मैं इसी को रख लेती हूँ। और ये फूड ग्रेड के होते हैं ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें इस तरीके का सामान रखने में। इस तरीके से बढ़िया तरीके से एकदम स्टोर हो जाता है। अब ये देख लीजिए शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि एक बार मैंने धो के रखी थी ना, तो इसके डंठल में पानी रह गया था और पूरी की पूरी शिमला मिर्च मेरी खराब हो गई थी। तो तब से मैंने धोना बंद कर दिया है। इस तरीके से मैं इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी, ताकि इसके ऊपर की जितनी भी मिट्टी और डस्ट है वो सारी निकल जाए। इसके बाद देखिए इसी तरीके के ग्रोसरी बैग में मैं इसको बढ़िया से स्टोर करके रख दूंगी। और शिमला मिर्च बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ पड़ती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके निकालती रहती हूँ और यूज़ करती रहती हूँ, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब ये देखिए, धनिया को भी नहीं धुलना था। धनिया को कैसे स्टोर करना है इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद ये हरी मिर्च है, इसको भी मैंने एक डिब्बे में टिश्यू पेपर लगाकर इसमें रख दिया है। और अगर आप हरी मिर्च धोना चाहती हैं तो इसको धोने के बाद, मतलब इसका धोने के बाद डंठल आप इसके निकाल दीजिएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से सुखा के तब आप रखना। फिलहाल मैंने ऐसी ही रख दी है। और अब ये मटर है, तो मटर के दाने मैं निकाल लूंगी और इस तरीके के कंटेनर में रख के फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, और ये भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो जितना समय अभी लग रहा है ना आपको ये सब काम करने में, तो ये आगे के लिए आपका समय बिल्कुल सेव हो रहा है। जब आप खाना बनाएंगे तब आपको इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये आप काम आपका एक तरीके से मील प्रिपरेशन में ही आ जाता है, मील प्लानिंग में ही आ जाता है। अब देखिए, मैं वो सब्जियां ले आई हूँ जो सब्जियां मुझे धुल के रखनी है। तो अब ये गाजर हैं, इनको मैं निकाल के सीधा धुलने डाल दे रही हूँ। और ये है टमाटर। तो टमाटर और गाजर को मैं अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ कर लूँगी, इनकी सारी मिट्टी निकल जाएगी। तो अब टमाटर और गाजर धुल दिए हैं, तो अब इसको एक डलिया में इस तरीके से मैं निकाल के रख दूंगी ताकि सारा पानी निकल जाए। अब देखिए अदरक है, तो अदरक को तो धुलना है ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इस तरीके से पहले मैं इसकी गांठें अलग कर लूँगी, क्योंकि ये होता है ना बीच बीच में इनके बहुत ज़्यादा मिट्टी फंसी होती है। देखिए किस तरीके से ये है। तो इस तरीके से मैंने, अब इस तरीके से आप इसको छील भी सकते हैं, सारे इसके छिलके निकाल के तब आप इसको धुलिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल साफ हो गई है ना। इस तरीके से आप छील के भी धुल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रगड़ रगड़ के, बिना छीले रगड़ के ही धुल ले रही हूँ। सारी मिट्टी इसकी रगड़ने से ही निकल जाएगी बहुत अच्छे से। आप 2-3 पानी से इसको धुल लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ये है बीन्स। तो बीन्स को भी मैं अच्छे से धुल लूँगी।
सारी सब्जियों को मैंने इस तरीके से डलिया में निकाल दिया है। ठीक है, अब इनका पानी सूखने के लिए इनको रख दूंगी। अलग अलग करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से डलिया में रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरीके से एक कपड़ा बिछा लें या टॉवल बिछा लें। इसके बाद सारी सब्जियों को उसमें निकाल के आप रखते हैं। चलिए अब देखिए, ये जो ग्रोसरी बैग है ना, जो मॉल से जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, उसी वाले बैग में मैंने ये सारी सब्जियां रख दी हैं बढ़िया से एकदम से। लेकिन ये सारी सब्जियां जब मैं रख रही हूँ ना, तो ये अच्छे से बिल्कुल सूख चुकी थी, बिल्कुल इनका मॉइस्चर खत्म हो गया था, तब मैंने इनको रखा है। इसके बाद देखिए, फ्रिज की ये मेरी ट्रॉली है। इसमें ये मैंने एक एक्स्ट्रा बास्केट अटैच कर दी है। जो हम लोग के पास बास्केट होती है ना, जो हम लोग खरीदते हैं वो। अब इसमें टमाटर, मिर्ची और अदरक डाल दी है। सूख चुकी थी अच्छे से, और इसके बाद ऊपर डाल दी, क्योंकि ये मुझे ना फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं खाना बनाने में। मिर्च, टमाटर और अदरक ये ज़्यादा चाहिए होता है, तो इनको ऊपर ही रख दिया है। बाकी सारी पॉलिथीनों को मैंने ट्रॉली के अंदर रख दिया है इस तरीके से। देखिए बढ़िया से सब अरेंज हो गई हैं। इसके बाद देखिए, ये मटर और हरी मिर्च का डिब्बा है, इसको ले जाके मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए, ये नींबू हैं, ये काफ़ी टाइम से डिब्बे में ऐसे ही रखे हुए हैं। इनको मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ। और सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं। इसके बाद ये फल थे कुछ, इनको धोकर मैंने बाहर ही रख दिया है, ताकि बच्चे इनमें से लेकर खाते रहें। और ये है जो कचरा निकला था, सब्जियों के छिलके वगैरह, ये मैं दे दूंगी गाय को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गाय बहुत आती हैं, तो उनके खाने के काम में आ जाएगा। तो लीजिए, आपसे बातें करते करते मैंने अपना एक बहुत बड़ा काम निपटा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर होम मेकिंग से रिलेटेड आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए रुचिता का घर चैनल को। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में होम मेकिंग के और भी टिप्स और आइडियाज लेकर। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियोस बनाती हूँ। और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर होम मेकिंग से रिलेटेड दूसरी वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।